श्री सुखदेव भगवान ने कहा ये पुरुष कोई और नहीं थे, ये कुबेर के पुत्र थे। एक बार ये सरोवर में स्नान कर रहे थे, नारद जी वहां से निकले, ये दोनों मदमस्त मदरा पी करके खड़े रहे नग्न। नारद जी महाराज वहां से निकले, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने कहा तुम्हें स्त्री का ज्यादा मद है, लक्ष्मी का ज्यादा घमंड है, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, वृक्षों की तरह खड़े हो, संतों का सम्मान करना नहीं जानते। कभी भी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमने देखा बड़े बड़े पैसे वालों के लड़के बिगड़ जाते हैं, प्यार से बोलो राधे राधे, बिगड़ जाते हैं। वो संतों का, ब्राह्मणों का, आचार्यों का, बड़ों का सम्मान नहीं करते और उनका तो कुछ भी नहीं है। पिता की संपत्ति पर इतराने वाले है। स्वयं जब कमा करके संपत्ति बनाओ तब पता लगता है। अक्सर बड़े बड़े बेटों, बड़े बड़े लोगों के बालक बिगड़ जाते हैं क्योंकि पिता ने सब कुछ एकत्रित किया, पिता ने अर्जित किया, उनकी संपत्ति पर कैसे भी इतरा लो। एक बार महाराज जो सऊदी अरब के एक शेख से किसी ने प्रश्न किया कि तुम्हारे पिता कभी, तुम्हारे बाप दादा कभी ऊंटों से चलते थे, आज तुम महाराज बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हो, लंबी लंबी गाड़ियों से चल रहे हो, तो तुम्हारे बालक किस पर चलेंगे? उस शेख ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उस सऊदी अरब के शेख ने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे बाबा परबाबा ऊंटों से चलते थे, आज मैं गाड़ियों का भोग कर रहा हूं, आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों से चल रहा हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी मेरी फिर ऊंट से चलेगी। प्यार से बोल रहा हूं, फिर ऊंट से चलेगी। वो चकरा गया, उसने कहा मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। वो कहने लगा कि व्यक्ति मेहनत से कमाई अर्जित करता है, फिर सुख पाता है, लेकिन उसकी तीसरी पीढ़ी अक्सर बिगड़ जाती है। ये क्लियर है, तीसरी पीढ़ी अक्सर बिगड़ जाती है क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत से परिश्रम करके मुकाम हासिल करता है, आने वाली पीढ़ियां उसका केवल भोग करती हैं, नया प्रयास छोड़ देती हैं। इसलिए मेरी आने वाली पीढ़ी फिर ऊंटों से ही चलेगी, फिर ऊंटों से चलेगी। कभी भी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। सच में अगर ठाकुर जी ने धन दिया है, सच में अगर संपत्ति दी है, तो संतों की सेवा करनी चाहिए। भगवान का कोई भगवत कार्य होता हो उसमें योगदान देना चाहिए। कहीं भंडारा होता हो, कहीं भूखों को भोजन खिलाया जाता हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, ये तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन धन का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये बुद्धिमत्ता की बात होती। प्यार से बोलो राधे राधे। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन तो कोई भी कमा सकता महाराज। देह व्यापार करने वाली भी धन कमा लेती है, लेकिन धन का कैसे संचय किया, धन को कैसे लगाया जाए, ये बुद्धि का खेल होता है। धन को कैसे लगाया। कई लोग अपनी संपत्ति को कमा करके सारे जीवन दुर्गुणों में निकाल देते हैं, पूरी संपत्ति का सत्यानाश कर देते हैं, कुछ भी नहीं बचता। धन कमाना आसान है, धन को खर्च करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। एक बार महाराज अकबर के दरबार में बीरबल थे। सबसे समझदार मंत्री अगर कोई हुआ है, किसी मुस्लिम शासक में अगर कोई हिंदू मंत्री हुआ है, तो सबसे ज्यादा बीरबल की चर्चा आती। प्यार से बोलो राधे राधे। है अकबर बड़ा टेढ़े मेढ़े प्रश्न करता था, लेकिन बीरबल से दिमाग से चलने वाला व्यक्ति भी बहुत। अकबर ने कहा बीरबल एक कार्य करना है। बीरबल ने कहा आदेश करें। अकबर ने कहा जाओ 3 वस्तु लेकर के आओ। बीरबल ने कहा जैसा आपके आदेश आपका सरकार। अकबर ने बीरबल से कहा एक अब लेके आओ, एक तब लेके आओ और एक अब न तब लेके आओ। अब बताओ, अजीब सा क्वेश्चन, कौन ला सकता है? सबके हाथ पांव फूल गए। बीरबल हिम्मती था, बीरबल जानता था। बीरबल ने कहा सरकार आप मुझे दो, मैं लेके आता हूं। एक अब लाना, एक तब लाना और एक अब न तब लाना। बीरबल बाजार में गया, महाराज 300 रुपए दिए। 100 रुपए की तो बढ़िया जलेबी उसने तो लाई, गरम गरम जलेबी, वो पन्नी में बांध ली। 100 रुपए महाराज एक यहाँ जैसे वृंदावन नगर में भागवत हो रही थी, उसने जाकर के भागवत पर चढ़ा दिए 100 रुपए। और 100 रुपए महाराज जहां रात्रि में नृत्य करने वाली जो नृत्यकाएं होती हैं, उनके में महाराज ऐसे उठा के दे दिया 100 रुपए। बीरबल आया, अकबर ने कहा बीरबल लेकर के आए। अकबर ने कहा सरकार, बीरबल ने कहा सरकार बिल्कुल लेकर के आए। अकबर ने कहा पहले क्या दोगे? बीरबल ने कहा पहले अब लो।
जलेबी निकाल के दी, अब लो ये ताजी ताजी खाओ। अब अकबर चक्कर में पड़ गया। अकबर ने कहा तब? बोले महाराज हम 100 रुपए भागवत जी पे चढ़ा के आए, वो तब काम आएंगे, तब वो तब काम आएंगे। और बोले अब न तब? बीरबल ने कहा रात्रि को जो नाच करने वाली थी उनको मैं 100 रुपए दे करके आए, वो न अब आएंगे काम न तब आएंगे काम। बोले गोविंद भगवान की जय। 100 रुपए की जलेबी अब, और जो भागवत पर चढ़ाया गया तब। तो जो भी भगवत कार्य में सहयोग करता है वो अब भले ही ना दिखे लेकिन तब के काम आता है। बोले गोविंद भगवान की जय। और कुछ ऐसा दिया जाता है महाराज जो ना अब काम आने वाला ना तब काम आने वाला है। धन सबके पास हो सकता है लेकिन धन का प्रयोग कैसे किया जाए ये बुद्धिमत्ता होती है। धन भगवान ने कृपा की आपको दे दिया, लेकिन कैसे लगाना कहां लगाना ये तो आपको विवेक भी to साथ में दिया ना, आपको विवेक से लगाना चाहिए। धन का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। वृक्ष बन गए। अब महाराज यहां से भगवान बालकृष्ण प्रभु ने इन वृक्षों का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही वृक्षों का उद्धार किया महाराज, इस गोकुल में एक दिन एक फल बेचने वाली आई। फल बेचने वाली, भगवान ने देखा कोई फल बेचने वाली है। भगवान छोटी सी अंजलि में महाराज, छोटी सी अंजलि में धान्य लेकर के गए, लेकिन कन्हैया छोटी अंजलि थी, छोटी छोटी अंजलि। जब तक वो फल बेचने वाले के पास में पहुंचे तब तक महाराज सारा अनाज नीचे गिर गया। अनाज सारा नीचे गिर गया। अब वो कहने लगे मुझे फल दे दो। तो फल बेचने वाली ने देखा कि हाथ में तो कुछ है नहीं, ऐसे अंजलि किए हैं, लेकिन भगवान इतने सुंदर थे वो रूप पर मोहित हो गई। उसने सारे टोकरी के फल भगवान की अंजलि में कर दिए। भगवान की अंजलि में जैसे ही सारे फल किए तो उसने देखा कि सारी टोकरी भगवान की अंजलि में ही समा गई। अब तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई साधारण बालक नहीं है। फल को घर में रख करके आए और भगवान ने देखा जब इसने बिना कुछ लिए फल दे दिए तो भगवान ने कहा इसकी भी तो झोली भरनी चाहिए। भगवान ने अपनी अंजलि को ऐसे ही कर दिया उसकी टोकरी में। उसकी टोकरी हीरा जवाहरातों से भर गई। बोले बालकृष्ण भगवान। भगवान को जो देता है भगवान कभी ऐसे नहीं छोड़ते हैं। एक भजन में आप लोगों ने सुना होगा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरे दाता, है ना। भगवान देते हैं। अब तो महाराज जैसी वो मंत्र मुग्ध हो गई, उसने टोकरी हीरा जवाहरातों की फेंक दी और हीरा जवाहरातों की टोकरी फेंक करके वो तो गाने लगी, नाचने लगी। भगवान को टोकरी में रख लिया, सर पर रख करके नाचने लगी। मैं तो भये दीवानी प्यारे, मैं तो भये मस्तानी, मैं तो भये दीवानी प्यारे, मैं तो भये मस्तानी, मुरलिया वाले की मैं तो भये दीवानी, मुरलिया वाले की मैं तो भये दीवानी, मुरलिया वाले की मैं तो भये दीवानी, मुरलिया वाले की मैं तो भये दीवानी। ओ मैं तो भये दीवानी प्यारे, मैं तो भये मस्तानी, मैं तो भये दीवानी प्यारे, मैं तो भये मस्तानी, मुरलिया वाले की मैं तो भये दीवानी, मुरलिया वाले की मैं तो भये दीवानी। कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना है जरा हाथ ऊंचा करेंगे दोनों। दुनिया झूठी और बेगानी, दुनिया झूठी और बेगानी, दुनिया झूठी और बेगानी,
मोहन से मेरी प्रीत पुरानी, मोहन से मेरी प्रीत पुरानी, मोहन से मेरी प्रीत पुरानी, मोहन से मेरी प्रीत पुरानी। सोने लगे जिंदगानी तेरे बिन, सोने लगे जिंदगानी, सोने लगे जिंदगानी तेरे बिन, सोने लगे जिंदगानी। मुरलिया कमलिया मुरलिया वाले की मैं तो भाई दीवाने, मुरलिया वाले की मैं तो भाई दीवाने, ओ कमली वाले की मैं तो भाई दीवाने। राधे हरि बोल। याद में दर दर भटको, तेरी याद में दर दर भटको, तेरी याद में दर दर भटको, तेरी याद में दर दर भटको। तेरे दर्श बिन मैं तो तड़पो, तेरे दर्श बिन मैं तो तड़पो, तेरे दर्श बिन मैं तो तड़पो, तेरे दर्श बिन मैं तो तड़पो। नैनों से बरसे पानी शाम में मेरे नैनों से बरसे पानी, नैनों से बरसे पानी शाम मेरे नैनों से बरसे पानी। मुरलिया कमलिया मुरलिया वाले की मैं तो भाई दीवाने, मुरलिया वाले की मैं तो भाई दीवाने, ओ मैं तो भाई दीवाने प्यारे, मैं तो भाई मस्ताने, मैं तो भाई दीवानी प्यारे, मैं तो भाई मस्तानी। मुरलिया मुरलिया कमलिया वाले की मैं तो भाई दीवाने, मुरलिया 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 वाले की मैं तो भाई दीवाने। बोल बाल कृष्ण भगवान की। वो महाराज इधर उधर दौड़ने लगी, नाचने लगी, गोविंद के प्रेम पागल हो गई, पागल हो गई। फल बिकने पर मेरे गोविंद ने कृपा की। यहां पर जब देखा कि नाना प्रकार के दैत्य आकर के उत्पात करने लगे, तो नंद बाबा ने सभी गोप ग्वालों से कहा, हे गोप ग्वालों, अब इस गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं, तो जगह बदलनी चाहिए, जगह बदलनी चाहिए। सभी को महाराज लेकर के नंद बाबा अपनी अपनी गाड़ी सजा करके ले गए। गाड़ी सजा करके और वृंदावन के लिए चले। वृंदावन भगवान का निज धाम है। वृंदावन कोई केवल एक स्थान नहीं है, वृंदावन तो भगवान का धाम है। एक बार प्रयागराज को भगवान श्री श्याम सुंदर ने तीर्थों का राजा बना दिया। प्रयागराज जब मीटिंग करते थे तो सभी तीर्थ प्रयागराज के यहां जाते थे, वृंदावन नहीं गया। प्रयागराज ने एक बार भगवान से शिकायत की, प्रभु सभी तीर्थ जाते लेकिन वृंदावन नहीं जाता। भगवान श्याम सुंदर बोले, तीर्थराज तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़े ने बनाया है? वृंदावन तो भगवान का घर है। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते। क्या हो गया इसकी आवाज? थोड़ी सी बढ़ा दो, हल्की सी आवाज बैठ जाती, पता नहीं क्यों। श्री राधे। एक कदम भी कभी भगवान बाहर नहीं जाते। श्रीधाम वृंदावन के लिए सभी चल पड़े। आए हम लोग भी मन से वृंदावन चलेंगे, चलोगे?
अच्छा वृंदावन कौन कौन गया, जरा हाथ ऊंचे करें। वृंदावन कौन कौन गया? अरे वाह, यहां से तो काफी माताएं जाती हैं ना, भाई लोग भी जाते हैं। वृंदावन भगवान का घर है, भगवान का धाम है, वृंदावन भक्ति भूमि है। अब थोड़ा सा वृंदावन का स्वरूप बिगड़ गया, क्योंकि बाहर से जा जा करके लोगों ने देखा, देखो भैया कोई भी बाहर जाता तो कुछ तो दर्शन करने वाले जाते, है ना, और कुछ बिजनेस मूड वाले जाते। प्यार से बोलो राधे राधे। बाहर से गए, उन्होंने देखा कि यहाँ होटल बहुत अच्छा चल सकता है, महाराज होटल खुलवा दिया, फ्लैट बनवा दिए। उन्हें धंधा ही दिखाई देता, हर जगह धंधा। अरे कम से कम धाम में तो धंधा नहीं देखना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। धाम में तो धाम के हिसाब से जाना चाहिए। लोग दर्शन करने नहीं जाते, लोग प्लानिंग करने जाते। बोली धाम है, यहाँ होटल बहुत अच्छा चलेगा। भगवान के कार्य में भी किसी को धंधा दिखाई देता है। ये तो अपनी अपनी दृष्टि का खेल है। बोल गोविंद भगवान की। एक गुरुजी थे, उनका चेला महाराज मोह माया में इतना लगा हुआ, गुरुजी ने कहा इसका ये बर्बाद हो जाएगा, इसको निश्चित रूप से नरक मिलेगा, इसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम ही नहीं लेता। मुझे गुरु तो बना लिया, लेकिन नाम वाम तो जपता नहीं है, तो केवल धंधे में लगा रहता, केवल पैसा, हर जगह धंधा। तो गुरुजी सोचा चेला का हित होना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने प्लान किया कि चेला को कम से कम ऐसी जगह ले जाया जाए, कम से कम थोड़ा तो मूड बदले इसका, ये धंधे से थोड़ा बाहर निकले है। तो गुरुदेव ने एक दिन चेला से कहा, बेटा चलो मेरे साथ चलो। चेला गया, गुरुदेव उसको शमशान में लेकर के गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। शमशान में, जहां चारों तरफ चिताएं जल रही, धुआं उठ रहा, शमशान में गुरुदेव लेकर के गए और चेला से बोले, चेला अरे बेटा ये जगह कैसी लगी? अरे बोले गुरुदेव बहुत अच्छी जगह है। गुरुदेव ने सोचा चेला के अंदर कुछ वैराग्य आया होगा, है ना। गुरुदेव ने कहा, बेटा इस जगह पर आकर के कैसा अनुभूति हो रही है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? चेला बोला, गुरुदेव मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस। गुरुदेव ने सोचा शायद वैराग्य होगा। वो बोला, गुरुदेव मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लकड़ी की टाल बहुत अच्छी चलेगी। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ लकड़ी की टाल बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि मुर्दा जलने वाले बहुत आते हैं। गुरुदेव ने कहा, हे बेवकूफ तुझे यहाँ भी धंधा ही दिखाई दे रहा। बोलो गोविंद भगवान की। तो कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में केवल बिजनेस होता है, बिजनेस है लेकिन सब कुछ नहीं है। धर्म के लिए जब जाओ तो ये सब छोड़ करके जाना चाहिए। तो वृंदावन का स्वरूप थोड़ा लोगों ने बिगाड़ दिया, 5 स्टार होटल बनवा दिए, बड़े बड़े फ्लैट बनवा दिए। नहीं, वृंदावन का दृश्य तो ऐसा था, कभी आने का मन ही नहीं करता था। प्यार से बोलो राधे राधे। वो कुंज गलियां, वो करील के वृक्ष, बड़ा अच्छा वृंदावन था। तो आए हम लोग भी उसी वृंदावन के दर्शन करेंगे, मन से चलेंगे, पैसा नहीं लग रहा, ताली बजा के चलना, कंजूसी नहीं करना। प्यार से बोलो राधे राधे। है हाँ। अरे मन चले वृंदावन धाम, जपे जा राधे राधे नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले जहाँ बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओम हरे मन चले वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के
जहाँ एक ही मंगला है ओ साल में जहाँ एक ही मंगला है ओ साल में जहाँ एक ही मंगला है ओ साल में जहाँ एक ही मंगला है सुंदर वहाँ पर बने फूल को बंगला है सुंदर वहाँ पर बने फूल को बंगला है अच्छा फूल बंगला के दर्शन किए होंगे ना आप लोगों ने बिहारी जी के मंदिर में कितना सुंदर बनता है ना बढ़िया कभी कभी पीले पीले फूलों का सुंदर वहाँ पर बने फूल को बंगला है ओ सुंदर वहाँ पे बने फूल को बंगला है घर सब श्री चरणन ध्यान घर सब चरणन में ध्यान रटे जा राधे राधे नाम मिले जहाँ कुंज बिहारी और के कांवर कारी मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी अरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे नाम मिले जहाँ कुंज बिहारी और के कांवर कारी रटे जहाँ कुंज बिहारी और के कांवर कारी रटे जहाँ कुंज बिहारी और के कांवर कारी रटे जहाँ कुंज बिहारी और के कांवर कारी बोलो गोविंद भगवान की सभी अपने अपने महाराज छकड़ों को सजाकर के वृंदावन ले आए यहां से भगवान ने और भी अनेका अनेक लीलाएं की महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित नमः परम कल्याणम नमः परम मंगला वासुदेव शांताय यदो नाम पतये नमः महाराज वृंदावन में आकर के भगवान ने यहां सबसे पहले यहां से भगवान श्री श्याम सुंदर ने गौचारण की लीला प्रारंभ की सभी गोपग्वाल गायों को ले जाकर के चराने के लिए जब जाने लगे तो कन्हैया ने कहा कि मैया हम भी जाएंगे छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के कन्हैया जाते हैं गाय चारण की लीला शुरू की एक दिन छोटी छोटी गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थीं लेकिन एक छोटी सी गलती कर रही थी यमुना के जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी 6-6, 7-7 वर्ष की गोपिकाएं गौरी जी का पूजन करती थी और गौरी जी से मांगती थी कात्यानी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम में कुरते नमः बोलो गोविंद भगवान की वो ब्रज गोपिकाएं छोटी छोटी गोपिकाएं गौरी जी का पूजन करती हैं स्नान करके और पूजन में पता क्या मांगती हैं कात्यानी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवे पतिम में गुरुदे नमः भगवान श्री श्याम सुंदर को पति के रूप में ये चाहती हैं और आप लोग ध्यान दें जिस कन्या का विवाह न होता हो जिस कन्या के विवाह में विलंब होता हो जिस कन्या के विवाह में दिक्कतें आती हो वो कन्या शुक्रवार के दिन ये भागवत जी का शुद्ध मंत्र है शुक्रवार के दिन गौरी जी के मंदिर में जाकर के गौरी जी का मंदिर होता ना शिव परिवार जहां पर होता है केवल गौरी जी की सिंदूर आदि से चावल लाल पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा करने के बाद वहीं आसन लगा करके बैजंती की माला से कम एक माला इस मंत्र का जाप करें ये भागवत जी का स्वयं सिद्ध मंत्र है कम से कम 4 महीने में उस बच्ची का विवाह हो जाएगा भले ही कितने भी परेशान हो एक जगह तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की हम एक जगह कथा के लिए जगह देखने गए जैसे यहाँ आए थे सामूहिक कथा के लिए जगह देखने गए तो एक परिवार मुझे मिला
एक परिवार मुझे मिला, उस परिवार ने अपनी बेटी की कुंडली मुझे दिखाई, जन्म कुंडली पत्री दिखाई। तो हमने देखा कुछ स्थिति ऐसी थी जो विवाह नहीं हो सकता था। हमने उससे कहा ठाकुर जी की कृपा अगर हो जाए, इस मंत्र का जाप करवाओ और बच्ची से ये व्रत करवाओ, शुक्रवार के दिन गौरी जी की पूजा करवाओ, ठाकुर जी की कृपा होगी तो हो जाएगा। हम कौन करने वाले हैं, ये तो ठाकुर जी की कृपा पर हम बोलते हैं। हमने कहा गोविंद की कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा। महाराज ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि हम वो जगह नियुक्त करके आए कथा करने के लिए, और जब दोबारा 8वें दिन गए तो उस बेटी की सगाई हो चुकी थी। बोलो गोविंद भगवान की। एक ही शुक्रवार किया उसने, एक ही कर पाई। क्योंकि जब मैं गया उस दिन बुधवार था, हमने कहा शुक्रवार से शुरू करो, तो बृहस्पति बीच में आया, शुक्रवार को व्रत किया और मैं 8वें दिन जब गया तो उस बच्ची के लिए बढ़िया सा वर मिल गया और तुरंत सगाई हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। हमने कहा ठाकुर जी ने तेरे पर तो बहुत ही जल्दी कृपा कर दी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई। मैं वहां सामूहिक कार्यक्रम करने गया था, सार्वजनिक कार्यक्रम, लेकिन वो उसके मम्मी पापा ही यजमान बन गए। उन्होंने कहा महाराज मेरा बहुत बड़ा काम हुआ, 3 साल से हम परेशान थे, 4 साल से। ठाकुर जी ने ऐसे कृपा की, वही यजमान बन गए, उन्होंने अकेले भागवत करवा दी। बोल गोविंद भगवान। तो गोविंद की कृपा के आगे तो सब कुछ छोटा है, कब किसके ऊपर क्या हो जाए। ये कन्या अगर इसका व्रत करती है तो शीघ्र ही उसको भगवान कृष्ण के समान वर मिलता है। गोपियां करती, लेकिन गलती ये करती थी कि यमुना में नग्न स्नान करके करती थी। भगवान श्री श्याम सुंदर एक दिन गए, प्रातःकालीन वेला में उन्होंने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया, चुरा करके कदम के वृक्ष पर बैठ गए, क्योंकि गोपियों को भगवान संदेश देना चाहते थे। भगवान अच्छा ब्रह्म है, वो परमात्मा है, उसके सामने तो हम सब निर्वस्त्र हैं। जैसे पिता के सामने, माता के सामने बालक तो नंगा घूमता रहता है, क्या सर वो तो सबका पिता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, उसके सामने क्या वस्त्र है? लोग क्वेश्चन करते वस्त्र चुरा लिए। अरे वस्त्र चुराने की जरूरत कहां पड़ती, वो तो सब उसके सामने निर्वस्त्र है। एक भाव से ये देखा जाए कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि वस्त्र क्या है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अविद्या ही वस्त्र है, अज्ञान ही वस्त्र है। जीव का अज्ञान रूपी वस्त्र अगर हट जाए तो ब्रह्म और जीव के मिलने में देर नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान। तो भगवान केवल वस्त्र की चोरी नहीं करते हैं, भगवान तो अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण करते हैं, ताकि तुम्हारी दिव्य दृष्टि हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। अविद्या रूपी वस्त्र जब तक आवरण पड़ा रहता है तब तक हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। मानो भगवान ने शिक्षा दी हो। गोपियों ने कहा प्रभु हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने उनको उपदेश दिया नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण का निवास होता है, वरुण भगवान का अपमान होता है। कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ वस्त्र होना चाहिए, कटिवस्त्र ही क्यों ना हो, लेकिन नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने उनके वस्त्रों को दे दिया, गोविंद चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो है गौएं चराने के लिए गए, तो इन्होंने देखा यमुना का जल गंदा हो चुका है। बिलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण विमोहिना। यमुना का जल दूषित हो चुका है। यमुना के ऊपर से जो पक्षी निकलते हैं वो उसका जल पी करके मर जाते हैं। भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए मुझे यमुना का जल शुद्ध करना है, यमुना का जल शुद्ध करना है। तो भगवान ने सभी गोप ग्वालों के साथ में महाराज गेंद का खेल खेलने का नाटक किया। प्यार से बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा गेंद खेलने चलो। कपड़े की गेंद बनाई गई। भगवान यमुना जी के किनारे आए। मनसुका ने कहा भैया गेंद तो हम ला सकते हैं, अगर खो गई तो तेरे से नहीं लग जाएगी। इन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया। गेंद का खेल प्रारंभ किया महाराज। 1-2 बार गेंद को इधर उधर भगवान ने किया, उनकी तो लीला थी। भगवान ने गेंद में ऐसा टोल मारा, वो गेंद सीधी जाकर के जमुना में धड़ाम से जाकर के गिरी। जमुना जी में जैसे ही गेंद गिरी, मनसुका ने महाराज खूंट पकड़ लिया। कन्हैया गेंद देनी पड़ेगी। कन्हैया बोले फटे से चीथड़े कपड़े की गेंद थी, क्यों परेशान कर रहा। मनसुका बोला देनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा लाला देनी पड़ेगी तो मोको जमुना में जाने पड़ेगा।
मनसुका बोलो मोको मत लमाए, तो जमुना में जा चाहे स्वर्ग में जा चाहे नरक में जा, मोको तो गेंद चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जैसे ही मनसुका ने कही, भगवान ऊपर चढ़े और कदम के वृक्ष से महाराज जमुना में छलांग लगा दी। बोलो गोविंद भगवान। जमुना में जैसे ही कूद गए, अब तो सभी गोप ग्वालों ने मनसुका को पकड़ लिया और मनसुका का दारी के कनी, लाला तेने कन्हैया को छोटी से गेंद के ताई तूने जमुना में कूदा दिया। अब तो सब रोने लगे, वहां से सब रोने लगे। सभी महाराज यशोदा मैया के पास में आए। यशोदा मैया रोती पड़ती हुई गई। भगवान श्याम सुंदर जैसे यमुना जी के अंदर पहुंचे, इन्होंने देखा कि कालिया सो रहा है और कालिया नाग की पत्नी जग रही है। सुंदर सा स्वरूप देखा भगवान का। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, कहां से आए हो? यहां से निकल जाओ, मेरा पति अगर जग गया तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तेरा पति इतना बड़ा 30 मार खा, तो पहले उसको ही जगा दे, तू पहले उसको ही जगा दे। स्त्रियों ने कहा, नाग पत्नियों ने कहा कि तुम चले जाओ, सुंदर लग रहे देखने में, तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा। नाग महाराज ये सब सुनकर के जग गया। जैसे ही नाग सुनकर के जगा, नाग ने महाराज लपेटा जैसे ही भगवान को लगाया, तो श्याम सुंदर तो सब कुछ करने वाले हैं। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया शरीर को, महाराज ये फड़फड़ा करके अलग हो गया। इसने सोचा कोई साधारण नहीं है। अब ये जैसे ही फुसकारे मारने लगा, जैसे ही महाराज फुसकारे मारना शुरू किया, भगवान ने इसके फण को कुचलना शुरू कर दिया। एक एक करके भगवान ने नाग के सारे फणों को कुचल दिया। अंत में नाग के मुख से जब रक्त बहने लगा, तब नाग समर्पण कर गया। नाग ने कहा, प्रभु मुझे छोड़ दें, क्यों मार रहे हो? भगवान ने कहा, तूने यमुना को दूषित कर दिया है, यमुना को दूषित कर दिया, तू यहां से छोड़ करके चला जा। उस नाग ने कहा कि प्रभु हम कहां छोड़ करके चले जाएं? भगवान ने कहा, तुम रमणक द्वीप चले जाओ और मेरी गेंद को ऊपर पहुंचवाओ। स्वयं शेष, स्वयं काली नाग ने अपने फण पर भगवान को खड़ा करके वो गेंद को लेकर के ऊपर आए। बोलो गोविंद भगवान की। यमुना जी के जल को भगवान ने पावन किया। एक बात मैं और बता दूं आपको, भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं, मानो एक एक तत्व को पावन करने के लिए की। भगवान ने मिट्टी खाई, मानो पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने यमुना जी से कालिया को निकाला, मानो जल तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने अग्नि का पान किया, मानो अग्नि तत्व को पावन किया। भगवान पांचों तत्वों को शुद्ध करने के लिए इस धराधाम पर आए। कालिया का मान मर्दन किया। कालिया भगवान को प्रणाम करके चला गया। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर गौएं चरा रहे थे। गौएं चरा रहे थे तो ग्वाल बाल के साथ में महाराज वो गए, सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ खाने पीने का ले जाते थे। एक दिन कन्हैया ले जाना भूल गए, केवल मनसुका ले गया। तो कन्हैया बोले, लाला अरे भैया अकेले अकेले खाएगो, मोको तो खिला दे, कहाँ खा रहे हो? अब बेचारा मनसुका शर्मा गया, क्योंकि मनसुका गरीब ब्राह्मण था। उसकी मैया ने 3 दिन की रखी रखाई कड़ी वाको दे दी। मनसुका बोला, भैया तेरे खाएबे के लायक नहीं है, तो मैया ने मोको दी। कन्हैया बोले, लाला कुछ भी हो पर ऐसे चुपचाप तो नहीं खानी चाहिए, मोको भी दे दे। महाराज कन्हैया जब तक खाने के लिए छीनने के लिए दौड़े, तब तक मनसुका ने पूरी कड़ी पी ली। बोलो गोविंद भगवान। पूरी कड़ी को पी लिया। अब भगवान ने जैसे ही कड़ी को मनसुका ने पिया, भगवान ने देखा कड़ी तो बची नहीं, तो मनसुका के ओठन पे कड़ी लगी। भगवान ने ओठ चाट लिए, प्यार से बोलो राधे राधे, ओठ चाट। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी ने देखा, हे भगवान, है ब्रह्मा जी ने देखा जे ब्रह्म ब्रह्म कछु ना है, जे तो ब्रह्म है कोरो। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो गोप ग्वालन के ओठन की चाटा चूटी करे, जो भगवान है सके? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम भी पगला गए, तुमको भी मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए महाराज गौओं बछड़ों का हरण कर लिया। सब गए बछड़े ले जा करके ब्रह्मलोक में छुपा दिए। सभी
भगवान ने अपने द्वारा ही गौएं बछड़े बना दिए। 1 वर्ष तक किसी को पता नहीं पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। 1 वर्ष तक किसी को पता नहीं पड़ा। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी जब आए, ब्रह्मा जी ने देखा, कम से कम ब्रज में देखे गाय बछड़े हैं कि नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो वैसे ही गौएं वैसे ही बछड़े सब चल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपने स्वरूप से ही गौएं बछड़े बना दिए। बोलो गोविंद भगवान की। छोटे भगवान ने वैसे ही गौएं बछड़े बना दिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि गौएं बछड़े तो वैसे ही चल रहे हैं। छोटी छोटी गई